दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे विजेंद्र चौहान जी के बारे में, जो कि कैजुअली डीयू के प्रोफेसर से इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। मैं चाहता था कि आपकी बातचीत, हमारे दर्शकों की बातचीत उनके साथ हो, क्योंकि वे उस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के जिसके लगभग मुहाने पर मैं भी खड़ा हूँ। जी हाँ, मैं उन्हीं विजेंद्र चौहान की बात कर रहा हूँ जिनको आप समझ रहे हैं और इस चीज से जानते हैं। एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। आपने सर को यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज लेते हुए कई दफा सुना होगा। आज सर के बारे में हम थोड़ी सी सच्चाई जानेंगे कि सर को जाति से और जाति आरक्षण से कितना प्यार है। और सर हमारे अंबेडकर जी के भी भक्त हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसके पास ये हक है कि वो एक 200 या 400 या 150 रुपए का फॉर्म भरेगा और उसके बाद वह इस देश की सबसे बड़ी नौकरियों के लिए एलिजिबल होगा। ओफो, बस एक कमी रह गई थी यहाँ पे सर का डीएम बनने का सपना देखा हुआ पूरा होने में। बाबा साहब अगर संविधान में 150 रुपए का प्रोविजन और लिख जाते तो हमारे सर आज डीएम होते। 150 रुपए में सर के पास बस 1 रुपया कम पड़ गया था, जो सर ने कभी मंदिर के किसी दान पात्र में डाल दिया था। इसी वजह से आज सर ब्राह्मणों के और मंदिरों के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। और हमारा रिपब्लिक बनना खैरात में नहीं दिया गया, कोई चैरिटी नहीं थी कि चलिए भारत को रिपब्लिक बनाते हैं। एक बड़ा संघर्ष था और विजन था। हमारे सर का कहना है कि आजादी के बाद भारत को रिपब्लिक बनाना कोई चैरिटी नहीं थी, भारत का ही केस स्पेशल है। और कहीं तो डीएम या ब्यूरोक्रेट बनते ही नहीं, और कहीं संविधान से देश चलते ही नहीं। बाबा साहब जिस देशों में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं वो देश आज ऐसी तरक्की कर रहे हैं कि हमारे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये सारे देश तो एक टाइम का भी खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो सपना ले सके और तो इस देश का कोई पद, ऊंचे से ऊंचा पद, डीएम का पद, सीएम का पद, डीएम का पद, इस बात से तय नहीं होगा कि आप किस परिवार में पैदा हुए। सर डीएम तक तो ठीक था सर, लेकिन पीएम सीएम ये दोनों 150 रुपए के फॉर्म से नहीं बनते सर। 150 रुपए में अगर पीएम और सीएम बनते तो आज हमारे कचरा सेठ भी पीएम होते। अगर तुम्हारी जाति वह उच्च जाति है जो कि मुख से पैदा हुई है। सर 21वीं सदी में इतनी बेहुदा और इतनी घटिया सोच के साथ आप डीयू में प्रोफेसर कैसे बने रहे? मतलब आपकी ये बात सुनकर आज ये प्रूव हो गया कि कोई इंसान अगर उम्र में बड़ा हो जाए तो वो तजुर्बे से समझदार नहीं होता, क्योंकि मूर्ख बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। मैं नेताओं को सबसे घटिया इंसान मानता था आज तक, ये सोचता था कि इनसे घटिया इंसान कौन ही होता होगा। फिर मैंने आपके पवित्र विचार सुने, तब समझ में आया कि कौन होता होगा। और जो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से देश के हर नागरिक को वह बराबरी का हक मिला, वह गरिमा का हक मिला, जिसे हासिल करने में अमेरिका को, यूरोप को शताब्दियां लगी। सर हमारे पास अंबेडकर थे ना, अमेरिका को, यूरोप को इसलिए शताब्दियां लग गई। और सर जब बराबरी का हक 26 जनवरी 1950 को मिल ही गया था तो आज तक इतना रोना गाना किस चीज का लगाया हुआ है आपने फिर? और सर आप इसको बराबरी का हक कैसे बोल सकते हो? मतलब किसी एक टैलेंटेड और डिजर्विंग इंसान की आप सीटें हटाकर एक वर्ग के लिए आरक्षित कर रहे हो, ये बराबरी कहां से हुई सर? इस चीज को बराबरी नहीं, देश में प्रतिभा का गला घोटना कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद हो गया होता, लेकिन हमारे पास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होते तो भारतवर्ष वो भारतवर्ष नहीं होता। सर की बात से मैं 500% सहमत हूं। अंबेडकर ना होते तो भारतवर्ष नहीं होता। ऐसा क्यों? अंबेडकर आजादी के खिलाफ थे, अंबेडकर क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे। फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड के लिए बॉयकॉट की थी, वहां कोट पैंट पहनकर बाबूजी बनकर चले गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिस भारतवर्ष की आप बात कर रहे हो उस भारतवर्ष को गुलाम बनाए रखने में ही अंबेडकर जी खुश थे? ऐसा कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के नहीं लाया हूं। ये प्रॉपर हिस्ट्री की बुक्स में है। सब चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर चेक कर लेना। और सर आप डिस्क्रिप्शन के एक बार लिंक्स पढ़ लेना, आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत हो या कुछ हो मेरी हिस्ट्री की चीज को गलत बताने की, आप आगे मुझे गलत साबित कर देना। अन्य वे सामाजिक नेतृत्व, वह सामाजिक नेतृत्व जिसने इस बात को समझा कि अगर श्रम करने वाले, अगर मेहनत करने वाले 80% समुदाय को
आप देश की परिभाषा से बाहर रखेंगे तो देश में कभी न्याय नहीं हो सकता। सर मुझे समझ नहीं आता आप कौन से यूपीएससी के बच्चे को पढ़ाते हो। मुझे तो लगता है आपके यूपीएससी के बच्चे भी यूपीएससी की फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट बताते होंगे। आप जिस 80% की बात कर रहे हैं उस पूरे 80% में अंबेडकर जी का तो हाथ था भी नहीं। ओबीसी जो है वो तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर आया था। यहां पर तो आपने मंडल जी का क्रेडिट भी, ओबीसी का क्रेडिट भी आपने सारा अंबेडकर जी को दे दिया। और सर कौन सा बाहर किया हुआ है हमने 80% समुदाय को? 80% समुदाय औसतन हर स्टेट में 70 से 80% आरक्षण लेके बैठा है और ऊपर से जनरल कैटेगरी में भी वो ले सकते हैं सीटें। आप यही चाहते हो कि जनरल कैटेगरी का गला इतना घुट जाए कि वो सड़कों पे आके सिविल वॉर स्टार्ट कर दें। ओफो, अच्छा आप तो चाहते ही यही हो कि सिविल वॉर हो, ये आपका ट्वीट बता रहा है। आप अपने एक्स पोस्ट पे लिखते हो कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूथ कांट बी साइलेंस्ड फॉर लॉन्ग, बांग्लादेश, नेपाल, नेक्स्ट। ये जो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड लिखा है ना, इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि आप उसी देश को टारगेट कर रहे हो जिस देश की धरती पे आप रोटी खाते हो, आप अपना पेट भरते हो। फिर जब आपने देखा कि आपको बहुत ज्यादा हेट आने लग गया, आपने उसको डिलीट भी कर दिया ट्वीट को। भारत में सर सिविल वॉर का सोचना भी मत सर। जिस 80% समुदाय के लिए आप बात कर रहे हो वो 80% समुदाय 20% समुदाय के साथ मिलकर अगर सिविल वॉर की सिचुएशन भी आई तो सबसे पहले आपसे ही हिसाब मांगेगा वो। इस ट्वीट पे आपको इतना सारा रिएक्शन, इतना हेट मिला था, आपको सर ये ट्वीट करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई थी क्या उस समय? हमारे देश में ये सारे वाक्य आरक्षण को लेकर दिए जाते हैं। आरक्षण इनकम्पिटेंट लोगों को आगे ले आता है, आरक्षण गैर बराबरी लाता है, आरक्षण जातिवाद फैलाता है। बिल्कुल फैलाता है सर, आरक्षण जातिवाद क्यों नहीं फैलाता? जब एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है बट फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ एक रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है बट फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, और प्रेफरेंस जब रिजर्व कैटेगरी के बच्चे को मिलता है तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को ठगा हुआ महसूस होता है। तो आरक्षण उसे मजबूर कर देता है हेट करने के लिए। और जो आपने इतनी घृणा भरी हुई है आपके दिमाग में, वो भी जब आपको बिना कुछ करे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आरक्षण का प्रिविलेज मिल गया, तब आपको इतनी दिक्कत हो रही है। मुझसे सर आप उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी आपको यह तजुर्बा नहीं हुआ कि हर जनरल कैटेगरी का बच्चा अमीर नहीं होता और हर दलित, पिछड़ा और गरीब नहीं होता। और सर आपने 80% पॉपुलेशन का जो इतना रोना लगाया हुआ है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 95% ऑफ इंडियंस शहरी इलाकों में 20,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, मतलब 20,000 भी उनकी एक्सपेंडिचर नहीं है। और यही चीज ग्रामीण इलाकों में 10,000 है, मतलब ग्रामीण इलाकों के लोग महीने में 10,000 भी खर्च नहीं कर पा रहे। आप 80% समुदाय की बात कर रहे हो, ये 95% का डेटा आपको नहीं दिख रहा? सर कौन से प्राचीन काल की आप स्टोन एज में जी रहे हो? 2025 चल रहा है, लगभग 175 साल के अंदर इंसान की 7 पीढ़ियां निकल जाती हैं। उन 7 पीढ़ियों में आपको अपने पिछले कितने 7 ग्रेट ग्रैंडफादर्स के नाम पता हैं? मैं पिछले 175 साल का पूछ रहा हूं आपसे, आप जो इतने हिस्ट्री के बड़े वकील बने घूमते हो। मतलब सर आप इमेजिन कर रहे हो 175 साल में 7 जनरेशन, और आप हजारों साल पुरानी बात कर रहे हो जब आपके और हमारे शायद फरिश्ते भी नहीं फूटे होंगे। और एक तो सर ये हजारों साल पुरानी एट्रोसिटी हिस्ट्री किसने सुल्फा छाट कर लिखी है पता नहीं। हिस्ट्री में भी सर एक हिस्ट्री अकबर को महान बताती है और दूसरी हिस्ट्री अकबर को घटिया इंसान बताती है। मैं किस स्टोरी को क्रेडिबल मानूं? मेरे लिए तो दोनों ही स्टोरी एक अलग स्टोरी सुना रही है मुझे। और शायद आपकी जनरल कैटेगरी के लिए इसी हेट को देखकर विकास दिव्य कीर्ति सर आपके दोस्त होने के बावजूद भी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, जबकि वो जो मनोज आईपीएस हैं रियल वाले 12th फेल वाले, उनको फॉलो करते हैं। बाकी सर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है जो कि एक वीडियो में नहीं बोला जा सकता। बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में मुझे बताएं, और इस वीडियो पे हम 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आप 2000 लाइक पूरे कर देते हैं मैं तभी पार्ट 2 रिलीज कर दूंगा। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि सर कितने हिपोक्राइट हैं, सर की सारी हिपोक्रेसी के बारे में बात करेंगे वहां पर, विद प्रूफ, विद फैक्ट्स, विद वीडियोस। और कहीं पे भी किसी को जाके हेट देने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है, जितना भी हेट डालना है कमेंट सेक्शन में डालो, जितना हेट जितना प्यार डालना है यहां डालो, सबके एक एक कमेंट्स पढ़ूंगा। और इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह
छोड़कर आओ यार एक्स पे बातें करते हैं, एक्स पे जानते हैं देश और दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और जिस किसी को वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार।